पहले जो आप एक्सपेरिमेंट अभी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हमने अपनी पल्स रेट चेक करनी है थ्रू एक्सरसाइज। पहले आप रेस्ट पे चेक करेंगे। रेस्ट पे यानी जैसे आप बैठे हुए हैं आराम से, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे आप, आपने क्या करना है, थंब के नीचे अपनी 2 फिंगर्स रखनी है और वहां पे चेक करना है कि आपकी नर्व के काउंट 1 मिनट में कितनी बार आपकी थ्रॉबिंग होती है, धड़कती कितनी बार है। ठीक है, 1 मिनट में ये काउंट करेंगे और उसके बाद फिर आप 1 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद आप दोबारा यही काम करेंगे 1 मिनट की एक्सरसाइज के बाद कि कितनी इंक्रीज हुई, एक्सरसाइज करने के बाद आपके दिल की धड़कन कितनी तेज होती है। उसके बाद आपने नोट कर लेना है, अपनी रीडिंग नोट करनी है, अपने साथ वाले बच्चे की नोट करनी है और इससे साथ वाले बच्चे की, टोटल 3 रीडिंग्स होनी चाहिए आपके पास। इतना क्लियर है ना? उसके बाद आपने यही काम 5 मिनट्स की एक्सरसाइज के बाद करना है। ठीक है, पहले आप अपनी रीडिंग लिखेंगे, देन आप अपने साथ वाले की लिखेंगे और उससे फिर नेक्स्ट स्टूडेंट की लिखेंगे। इस तरह आपने 3 रीडिंग्स हर चीज की एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज की 3 रीडिंग्स ले लेनी है। और एवरेज वाले फॉर्मूला में आपने फॉर एग्जांपल रेस्ट पे अगर आपके पास 3 रीडिंग्स थी तो आपने इन तीनों को प्लस किया और नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दिया। हमारे पास 3 रीडिंग्स हैं तो हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे और आपके पास एवरेज आ जाएगी कि रेस्ट पर आपकी कितनी प्लस रेट होना चाहिए। और एक्सरसाइज जब 1 मिनट आप कर लेंगे तो उसको फिर दोबारा एवरेज निकालेंगे, फिर आप 5 मिनट्स की एक्सरसाइज के बाद उसकी अलग एवरेज निकलेगी। तो 3 एवरेजेस होंगी आपके पास और 3 चीजें आपने करनी है। एट रेस्ट पहले आपने पल्स रेट नोट करना, देन आपने 1 मिनट की एक्सरसाइज के बाद पल्स रेट नोट करनी है और फिर देन आपने 5 मिनट्स की एक्सरसाइज के बाद पल्स रेट नोट करनी है। अब आ जाए पेज नंबर 11 पे जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का है। अच्छा जी, पेज नंबर 11 पे आपके पास बना हुआ है अमीबा। बिल्कुल अमीबा बना हुआ है। अमीबा क्या है, आपने चैप्टर नंबर 1 में लास्ट में पढ़े थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और कौन से थे, कॉलोनियल था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। अच्छा जी, यूनिसेलुलर यानी जो वो जानवर जो सिर्फ एक सेल पे होते हैं और अकेले रहते हैं, अमीबा उसकी एक एग्जाम्पल है। अमीबा में क्या होते हैं, डिफरेंट मूवमेंट के लिए प्रोजेक्शंस बनी हुई होती हैं। साइड पे डायग्राम में देखो उन्होंने सूडोपोडिया के लिहाज मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, ये प्रोजेक्शंस क्या करती हैं, अमीबा को मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प कर रही होती हैं। यही चीज आपने स्लाइड पर नोट करनी है। वो आपको स्लाइड लगा के दे देते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको उन्होंने लेबल नहीं किया होता। आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि किस चीज की स्लाइड आपको दी जा रही है और आपने उसका नाम भी लिखना होता है और वजूहात भी लिखनी होती है कि क्या चीज आपको, किस वजह से आप कह रहे हैं कि ये जानवर इस स्लाइड में ये वाला है। जो अभी आपको पार्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन मैंने नोट करवाए हैं, यही वाली चीजें आपने नोट करनी है अपनी स्लाइड में। आपने सूडोपोडिया नोट करना है, आपने न्यूक्लियस नोट करना है और सेल वॉल नोट करना है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल ऑर्गेनिज्म है, प्लांट नहीं है, तो इसमें सेल वॉल नहीं होगा। इसी तरह पेज नंबर 13 पे पैरामीशियम बना हुआ है। डायग्राम में देखो, क्या वो आपको शू शेप का लग रहा है? शू शेप का होता है। ठीक है, इसके साइड पे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आप सीलिया कहते हैं। इसकी मदद से, जैसे अमीबा सूडोपोडिया की मदद से लोकोमोशन कर रहा था, आपका पैरामीशियम इन सीलिया की मदद से लोकोमोशन करता है, यहाँ से दूसरी तरफ हरकत कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको न्यूक्लियस नजर आएगा। न्यूक्लियस के अलावा इसका एक देखो शेप चेक करो कि इसका एक एंड जो है वो पॉइंटेड है, नोकीला है, और दूसरा एंड बिल्कुल ब्लंट है, गोल है। ठीक है, यही चीज आपने अपनी स्लाइड में भी नोट करनी है। यहाँ तक क्लियर है ना? चलें जी, अब नेक्स्ट करें वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स हमें पता है कि ये आपका यूनिसेलुलर तो है लेकिन इसे अकेले रहना पसंद नहीं है। ये आपका कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, बहुत सारे सेल्स मिला के रहते हैं एक साथ। ठीक है, और उसको हम जब बहुत सारे सेल एक साथ रहते हैं तो उसको हम एक कॉलोनी कंसीडर करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपने अपनी स्लाइड के अंदर चेक करना है कि कॉलोनी की शेप क्या है, वो सफारिकल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटिस्ट है, यानी वो वाला जानवर है जो ना पूरी तरह पौधों की तरह है और ना पूरी तरह जानवरों की तरह होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, ये अपना खाना खुद बना सकता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसका कलर भी क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। बिल्कुल, आपने ग्रीन कलर नोटिस करना है, उसकी शेप नोट करनी है और अपने अंदर आपको 2 डॉट्स नजर आएंगे। एक न्यूक्लियस का डॉट होगा, दूसरा आपके पास डॉटर कॉलोनी होगी। जब आपकी पेरेंट कॉलोनी में माइटोसिस हो जाए, डिवीजन ऑफ सेल्स हो जाए, तो उसके अंदर मजीद कॉलोनीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। एक ही कॉलोनी के अंदर मजीद कॉलोनीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ओरिजिनल कॉलोनी जो होती है उसको हम पेरेंट कॉलोनी कहते हैं और जो न्यू कॉलोनीज बनती हैं उनको हम डॉटर कॉलोनीज कहते हैं। ठीक है, तो आपकी स्लाइड में आपने शेप, कलर और डॉटर कॉलोनीज आपने नोट करनी।
अपनी राइट हैंड की 2 फिंगर्स ऑन योर लेफ्ट हैंड अंडर द थंब। सबने अपनी पल्स ढूंढनी है। थ्रॉबिंग महसूस हो रही है? सबको मिलना स्टार्ट हो गई? मैं टाइमर स्टार्ट करने लगी हूँ और आपने 1 मिनट तक काउंट करना है कि कितनी बार ये थ्रॉब होती है, ठीक है? 1 2 3 एंड गो। वन मिनट तक आपने काउंट करनी है, ठीक है? और काउंटिंग लूज नहीं करनी बेटा। यही चीज आपने अपनी रीडिंग में लिखनी है। फर्स्ट रीडिंग आपकी अपनी होगी। काउंट करना स्टार्ट करें। 1 2 3 एंड गो। स्टार्ट। बेटा वैसे जैसे ही पहले आप कर रहे थे ना, अंडर द थंब योर 2 फिंगर्स ढूंढो। तेज होगी तो जल्दी मिल जाएगी। स्पीड अगर आपकी पल्स की तेज हो तो उसको ढूंढना ज्यादा आसान होता है। काउंट करना स्टार्ट करो फिर। सबको